जो हमारा 6th चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक हमने पढ़े थे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे। तो दो एंगल्स, ये एंगल्स हमेशा कैसे में रहते हैं, पेयर्स में, हमेशा ये एंगल्स पेयर्स में होते हैं। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो आपके क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बताया बच्चों, क्लियर था। जब दो एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री आए तब दोनों एंगल्स आपके क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जब दो एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री आए तब वो दोनों एंगल्स आपके क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। बताएं बच्चों, क्लियर था इतना। यस मैम। ठीक है। तो यदि आपको एक एंगल दे रखा हो तो आप दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको एक एंगल दे रखा है, ए गिवन है, और कहा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताएं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस ए करके निकाल लीजिएगा। और यदि आपको एक एंगल एक्स दे दिया जाए और कहा जाए इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताएं, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कैसे, 180 डिग्री माइनस एक्स करके आप इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर था बच्चों। यहां तक बताएं, किसी को कोई डाउट। मैम एक बार फिर समझा दो, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। बच्चे अभी कुछ नया नहीं स्टार्ट किया है, अभी पिछले क्लास का ही रिवाइज कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे, जब दो एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री आता है तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, हमेशा दो के जोड़े में होंगे। तो यहाँ पर जो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आए तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आए तो वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है बच्चों। यस मैम। यदि आपको एक एंगल दे रखा है ए और कहा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए करके। यदि आपको एक एंगल एक्स दे रखा है और कहा जाए कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताएं, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस एक्स करके। क्लियर था बच्चों यहां तक। यहां तक बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट। लास्ट क्लास में आपने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन है कि 1 और 2, यहां से देखिए एंगल 1 और 2 कैसे हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंगल 1 और 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि फर्स्ट एंगल आपका 59 डिग्री का है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2। बच्चों दो एंगल्स दे रखे हैं आपको, एंगल 1 एंड एंगल 2, दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि फर्स्ट एंगल 59 डिग्री के बराबर है तो सेकंड एंगल आपको बताना है कितने डिग्री का होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। गुड। गुड। आधे बच्चों के आंसर आ गए, सभी बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी दो बच्चों के आंसर और रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम दो बच्चा गलत है।
ठीक है, चलिए पोल एंड करते हैं। तो 9 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या था? आपको 2 एंगल्स दे रखे थे, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब आपसे कह रखा है एंगल 1 की वैल्यू दे दी गई है 59 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 59 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2। तो कैसे निकालेंगे? ट्रांसपोज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। 90 डिग्री में से 59 डिग्री माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 31 डिग्री। तो यहाँ पे 31 डिग्री आपका आ गया। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 31 डिग्री। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो तो बताएं अभी। मैम एक और करा दो, क्या? एक और क्वेश्चन मैम। अच्छा, ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन अब सप्लीमेंट्री का करना है। सभी बच्चे इसका आंसर मैसेज में देंगे। आपको क्वेश्चन में दे रखा है एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 53, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2। एंगल 2 की वैल्यू बताएं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सभी बच्चे इसका आंसर मैसेज में दें। यहाँ पे आपसे कह रखा है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू 53 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2। 121. थोड़ा सा गलत है बच्चे, मैसेज में सही आया 100 127. 127। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया सभी बच्चों ने। बच्चे 127 डिग्री आपसे कहा जा रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू 53 डिग्री है और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 53। सॉल्व करिए, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 जाएगा 2, 1 में से कुछ नहीं जाना है, तो 127 डिग्री। तो एंगल 2 आपका कितना आया? 127 डिग्री। क्लियर है बच्चों? आगे चलें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों एडजेसेंट एंगल। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग लिखें, एडजेसेंट एंगल। लिख लिया। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है बच्चों। ध्यान से देखिए पहले, फिर लिखिएगा। एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। हम दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कब कहेंगे? जब if both the angles have a common side। क्या हो? दोनों एंगल्स के पास उनकी एक कॉमन साइड हो। सबसे पहले ध्यान देखिए बच्चों, दोनों एंगल्स के पास if both the angles have a common side। सेकेंड, both the angles have a common vertex। दूसरा, दोनों में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। and the angles lie opposite to the common side and the non-common side lie on opposite sides of the common side। ध्यान से देखिए बच्चों, दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कब कहेंगे? जब उनमें एक साइड कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल आपके ये हैं, ठीक है, तो ये दो एंगल्स हैं। एंगल्स यहाँ पे कैसे होंगे? पेयर्स में होंगे। ठीक है, दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ए और बी आपके क्या है? एडजेसेंट एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है? बोथ द एंगल्स हैव अ कॉमन साइड। ये वाली साइड क्या है? दोनों में कॉमन है। दोनों एंगल्स में ए और बी में ये वाली साइड क्या आ रही है? दोनों में है। बताएं बच्चों, जब दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों में ये क्या है? बीच वाली लाइन दोनों में कॉमन है ना। तो दिस इज अ कॉमन साइड। फिर उसके बाद दोनों उसमें कॉमन वर्टेक्स है। दोनों कहाँ से एंगल बनना स्टार्ट हो रहे हैं? इस पॉइंट से। तो ये क्या है? दोनों में कॉमन वर्टेक्स है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। और थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए बच्चों, थर्ड क्या कह रहा है कि द एंगल्स लाई अपोजिट टू द कॉमन साइड। जो एंगल्स हो
वो कहाँ लाई करें, अपोजिट टू द कॉमन साइड। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ये कि एंगल्स जो भी हो वो कॉमन साइड के अपोजिट में हो। मींस ये यदि कॉमन साइड है तो एक एंगल इधर बन रहा है और दूसरा एंगल इधर बन रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं, किसी को कोई डाउट? क्या थे आपकी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए? पहला, दोनों एंगल्स के बीच में एक कॉमन साइड होनी चाहिए, ये कॉमन साइड हो गई। एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ये कॉमन वर्टेक्स मिल रहा है। और तीसरा कि दोनों एंगल्स उस कॉमन साइड के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। एक इस साइड में आ रहा है एंगल और दूसरा इस साइड में हो रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? नोट करें तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स कब होंगे? कि जब दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे जब उनकी एक साइड कॉमन हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, और तीसरा कि जो एंगल्स बन रहे हो वो अपोजिट टू द कॉमन साइड। एंगल्स जो है वो अपोजिट हो रहे हैं टू द कॉमन साइड एंड द नॉन कॉमन साइड लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन साइड। कि जो नॉन कॉमन साइड है आपकी, नॉन कॉमन साइड कौन कौन सी है? ये नॉन कॉमन साइड है, वो दोनों कहाँ बन रहे हो? लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन साइड। ये हो गई नॉन कॉमन साइड, वो हमेशा क्या है? दूसरी साइड बन रही है। नॉन कॉमन साइड, ये नॉन कॉमन साइड है, तो ये क्या बन रही है? कॉमन साइड के अपोजिट में। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं बच्चों, क्या क्या प्रॉपर्टी हुई इसकी? एडजेसेंट एंगल होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? दोनों में कॉमन साइड होनी चाहिए। जो एंगल है वो कॉमन साइड पे इस साइड हो जाए तो दूसरी साइड होना चाहिए, और दोनों का Yes. कॉमन वर्टेक्स। यस, वेरी गुड। तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ रही है बच्चों? कि पहला, दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होंगे जब दोनों में एक कॉमन साइड होनी चाहिए, दोनों एंगल्स के बीच में एक कॉमन साइड हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, और जो नॉन कॉमन साइड है वो उस कॉमन साइड के दोनों अपोजिट साइड में हो। मींस एंगल्स जो हैं वो उस कॉमन साइड के दोनों अपोजिट साइड में बन रहे हो। क्लियर हो रहा है? तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बताएं बच्चों, नोट की डेफिनेशन। जल्दी से डेफिनेशन नोट करें बच्चों। तो यहां देखते हैं बच्चों, आपका ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। एंगल 1 और एंगल 2 की तरफ देखिए। एंगल 1 और एंगल 2 आपकी कैसे है? एडजेसेंट एंगल्स। तो ध्यान से देखते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें। सबसे पहले देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 में ये कॉमन साइड दिख रही है, ये इसकी ओ भी क्या हो गई? कॉमन साइड, है ना। फिर ये आपका पॉइंट ओ, दोनों एंगल्स पॉइंट ओ से बन रहे हैं, तो ये पॉइंट ओ क्या हो जाएगा? आपका कॉमन वर्टेक्स। ये आपका हो गया कॉमन वर्टेक्स ओ। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि जो तीसरी जो एंगल्स हैं वो एंगल्स कहाँ होंगे? इस कॉमन साइड के दोनों अपोजिट साइड में। तो 1 बिल्कुल इस साइड है, 2 इस साइड है। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं बच्चों। तो एडजेसेंट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं? पेयर्स में। नोट करें, एडजेसेंट एंगल्स भी आपको हमेशा पेयर्स में मिलेंगे। हमेशा दो पेयर्स की बात, दो एंगल्स की बात की जाएगी, तो ये हमेशा कैसे चलेंगे? पेयर्स में। बच्चों देखें, देख रहे हैं? ध्यान से देखिए, पहला देखिए ये आपका क्या होगा? एडजेसेंट एंगल है या नहीं? बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करें, आपकी क्लास 5:30 बजे से स्टार्ट होती है। तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया फिर से ध्यान से देखिए, एडजेसेंट एंगल होने के लिए दो एंगल्स हमेशा होने चाहिए, एंगल्स को पेयर्स में होना चाहिए, है ना। तो तीन प्रॉपर्टीज है। पहला,
इनमें एक कॉमन साइड होनी चाहिए, दूसरा एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और तीसरा जो एंगल्स हैं वो कॉमन साइड के अपोजिट लाई करेंगे। एंगल्स लाई अपोजिट टू द कॉमन साइड। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देख के बताएं, अपोजिट टू कॉमन साइड। तो पहले में देखिए, पहला एग्जांपल आपका इस तरीके का डायग्राम देखिए। तो पहला आपकी कॉमन साइड कौन सी है बच्चों? दोनों एंगल्स ए और बी में ये वाली लाइन जो है दोनों में कॉमन है। ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी, तो दोनों में ये वाली लाइन क्या है? कॉमन है। ये आपकी कॉमन साइड हो गई। बताए बच्चों, दिख रहे हैं? ये कॉमन साइड है, दोनों एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी, दोनों में ये साइड कैसी है? कॉमन। ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है, तो दोनों में ये वाली लाइन कॉमन हो रही है, कॉमन साइड आ गई। ये आपका दोनों में एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स है। क्लियर हो रहा है? कॉमन वर्टेक्स है। और तीसरा, एंगल्स जो बन रहे हैं वो कॉमन साइड के अपोजिट साइड में बन रहे हैं। ए बिल्कुल इस साइड बन रहा है, बी बिल्कुल इस साइड बन रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब मुझे सेकंड एग्जांपल में बताएं। सेकंड एग्जांपल आपका एडजेसेंट एंगल होगा या नहीं? नहीं। नहीं, ये तो आपने यहाँ पे देख लिया कि नहीं का साइन है। क्यों नहीं होगा? इसमें कॉमन साइड नहीं है मैम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका कॉमन साइड नहीं मिल रही, इसलिए ये तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो फिर वो आपका एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। यहाँ पे आपकी कॉमन साइड नहीं हुई, एक दोनों की साइड्स अलग है, कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है। ये एंगल इधर बन रहा है और ये एंगल इधर बन रहा है, तो कोई भी कॉमन साइड नहीं है, इसलिए ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। तीसरा बताएं, ये आपका एडजेसेंट एंगल होंगे या नहीं होंगे? एक एंगल ये, एक एंगल ये। नहीं, क्यों नहीं होंगे बच्चे? इसमें कॉमन इसमें भी कॉमन नहीं है। साइड नहीं है। बेटा इसमें Vertex। कॉमन साइड तो है। कॉमन साइड तो ये है, देखिए दोनों एंगल में ये लाइन कॉमन आ रही है, तो कॉमन साइड तो आपकी है, पर कॉमन कॉमन वर्टेक्स वर्टेक्स नहीं नहीं मैम। है। हाँ, वेरी वर्टेक्स। गुड। कॉमन वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स क्या होता है? जहां से आपका एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स कहलाता है। तो यहाँ पे एंगल आपका इस पॉइंट से बन रहा है, ये इस एंगल का वर्टेक्स हुआ, है ना? ये वर्टेक्स हुआ इस एंगल का, और ये इस एंगल, ये एंगल जो है इस पॉइंट से बन रहा है, तो ये इसका वर्टेक्स हुआ। तो दोनों का वर्टेक्स कॉमन नहीं है, हमें दोनों के वर्टेक्स क्या अलग अलग मिल रहे हैं। वर्टेक्स क्या होता है? जहां जिस पॉइंट पे वो एंगल बन रहा होता है वो वर्टेक्स होता है ना? तो यहाँ आपका एंगल किधर बन रहा है? इधर इस लाइन पे, इस पॉइंट पे बन रहा है, तो ये आपका वर्टेक्स हुआ। इधर ये आपका इस पॉइंट पे बन रहा है, तो ये आपका वर्टेक्स हुआ। क्लियर है? तो दो अलग अलग वर्टेक्स बन रहे हैं, तो कॉमन वर्टेक्स नहीं हुए, है ना? इसी तरीके से चलिए एक और क्वेश्चन इसी में ही एग्जाम्पल पूछते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए, इस तरीके का डायग्राम दिया जाए और आपसे एक एंगल ए और दूसरा एंगल बी, तो आप बताएं मुझे एंगल बी पूरा इतना है, ठीक है? एंगल ए और एंगल बी क्या एडजेसेंट एंगल होंगे? नो मैम। नहीं क्यों नहीं होंगे? मैम, इसमें कॉमन है ही नहीं। क्या कॉमन नहीं है? देखिए, पहला आपसे क्या कहा जाता है? पहले तीन प्रॉपर्टी देखनी होती है एडजेसेंट होने के लिए। पहला कॉमन साइड, तो कॉमन साइड बताएं होगी या नहीं होगी एंगल ए और एंगल बी में? यस मैम, मैम होगी। है। कॉमन साइड ये है, देखिए दोनों एंगल्स में आपका ये लाइन कॉमन है। एंगल ए देखिए और एंगल बी, एंगल ए में भी ये लाइन आपकी आ रही है, एंगल बी में भी आपकी ये लाइन आ रही है, तो कॉमन साइड तो आपकी है, कॉमन साइड है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी बताएं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपकी? कॉमन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो बताओ वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स है? यस मैम। वेरी मैम गुड, है। कॉमन वर्टेक्स भी है। दोनों एंगल आपके इस पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ये आपका कॉमन वर्टेक्स भी हो गया। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स की प्रॉपर्टी भी है। पर थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि एंगल्स जो होने चाहिए वो अपोजिट साइड, एंगल्स जो लाई करें वो कॉमन साइड के अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट टू कॉमन साइड। तो आपकी कॉमन साइड के दोनों अपोजिट साइड में है क्या? बताएं, ये आपकी कॉमन साइड है, इसके दोनों साइड अपोजिट में है एंगल्स? नो मैम।
यस मैम। यस, यहाँ पर ये इसके अपोजिट में नहीं है, इसलिए ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल ये आपका क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, इस कॉमन साइड के ए भी इसी साइड है, बी भी इसी साइड है। जब दोनों एक ही साइड हो गए तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही कि एंगल्स जो होने चाहिए वो कॉमन साइड के दोनों अलग साइड होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? बताएं बच्चों, ये दोनों Yes, एक ma'am. साइड जा रहे हैं, इसलिए ये आपके एडजेसेंट नहीं होंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? एडजेसेंट एंगल आपके, फिर से देखिए ध्यान से, ये आपके एक एंगल ए और दूसरा एंगल बी, तो ये आपके एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे। एंगल ए और बी आपके क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी आपको दिखेंगी। पहली कि दोनों एंगल्स में, एडजेसेंट एंगल्स पेयर्स में होते हैं, दोनों में आपकी कॉमन साइड होनी चाहिए। ये आपकी कॉमन साइड है। नाम दे दीजिए यदि आपको कुछ नाम देने हो तो इनके। एक सेकेंड बच्चों, तो यहाँ पे नाम दे दीजिए ओ ए बी सी। तो कॉमन साइड आपकी कौन सी हो गई? ओ बी। ओ बी इसमें दोनों एंगल्स में कॉमन है। एंगल ए और एंगल बी में आपकी दोनों साइड्स के में कॉमन साइड है ओ बी। फिर सेकंड आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स क्या होता है? जिस पॉइंट से आपका एंगल बन रहा है, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों किस पॉइंट से बन रहे हैं? आपका पॉइंट ओ से। तो पॉइंट ओ आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया। क्लियर है बच्चों? ये आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया। तीन प्रॉपर्टी देखनी है आपको, कॉमन साइड होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और दोनों एंगल्स क्या है? उस कॉमन साइड के अपोजिट साइड में बनने चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो? कि जो एंगल वो लाई करते हो अपोजिट टू कॉमन साइड। क्लियर हुआ? तो दोनों एंगल्स आपके कहा, एक पूरा एंगल, एंगल बी आपका इस साइड बन रहा है, एंगल ए आपका इस साइड बन रहा है। क्लियर हुआ? तो ये आपके कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। बच्चों किसी को कोई डाउट? फिर मैं नो मैम। पोल में क्वेश्चन पूछे बच्चों। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। हाँ, नो मैम, नहीं है किसी भी डाउट। बच्चे को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में बताना है आपको। आपका क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यस या नो बताना है, ठीक है? क्वेश्चन में आपका डायग्राम दे रखा है, उसे ध्यान से देखिए। क्या एंगल ए और बी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं? सभी बच्चे नो इसका मैम। आंसर पोल में देना है। बच्चों कोई भी नो मैम। बोलेगा नहीं, आप इसका आंसर पोल में दें। पोल में दें सभी बच्चे इसका आंसर। आपको बताना है यस या नो, आपके एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल है या नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आठ बच्चों के आंसर आ गए हैं। अभी चार बच्चों के आंसर बचे हैं। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। तीन बच्चों के आंसर अभी रह गए हैं। आपको एक फिगर बनी दिख रही है, उसमें आपको बताना है कि एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में आंसर दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 9 बच्चों के आंसर पोल में आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 2 के आंसर गलत है। तो बच्चों किसी को यदि पोल में आंसर देना नहीं आता है तो बताएं, या पोल काम नहीं कर रहा है तो उसका आंसर मैसेज में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आपसे पूछा गया था एंगल्स ए और बी एडजेसेंट एंगल है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं कॉमन साइड। तो दोनों एंगल्स देखिए, उनमें आपकी कोई कॉमन साइड है। हाँ, तो ये आपकी जो है वो कॉमन साइड है। दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं उनमें ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है, तो ये आपकी क्या हो गई, कॉमन साइड। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी सेटिस्फाई है कि दोनों में एक साइड कॉमन है। ठीक है, फिर है कॉमन वर्टेक्स। तो दोनों में ये वर्टेक्स आपका कॉमन है, तो कॉमन वर्टेक्स भी आपका हो रहा है। तो 2 प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई, कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जो एंगल्स होते हैं वो लाई करने चाहिए अपोजिट टू कॉमन साइड। दोनों एंगल्स जो हैं वो आपके कॉमन साइड के अपोजिट में होने चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, आपके जो कॉमन साइड के दोनों एक ही साइड आपके एंगल्स बन रहे हैं। एंगल ए भी इसी साइड है, एंगल बी भी इसी साइड बन रहा है, तो दोनों सेम साइड बन रहे हैं। इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए ये आपके एडजेसेंट एंगल नहीं है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और, इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल में दें। कोई भी बच्चा इसका आंसर माइक पे नहीं और मैसेज पे नहीं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपको यस या नो ही बताना है पोल में। आपको एक फिगर में दे रखा है एंगल ए और बी, आपको बताना है क्या ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं। आने लगे बच्चों आपके आंसर। गुड। पांच बच्चों के आंसर आ गए अभी तक। आंसर आ गए हैं। 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं। अभी 2 बच्चों के आंसर बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोलैंड करते हैं बच्चों। 10 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ए और बी आपके
कैसे एंगल्स है? एडजेसेंट एंगल्स है। तो देखते हैं, दोनों में कॉमन साइड है, तो ये दोनों की क्या है? कॉमन साइड हो रही है। दोनों एंगल्स का की कॉमन साइड है ये, है ना? ये क्या हो रही है आपकी? दोनों एंगल्स में कॉमन साइड, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कहा जा रहा है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है। और थर्ड क्या कहा जा रहा है कि दोनों एंगल्स को कॉमन साइड के अपोजिट साइड में होना चाहिए, तो एक कॉमन साइड के इधर बन रहा है ए और दूसरा इधर बन रहा है, तो अपोजिट साइड भी बन रहे हैं। दोनों एंगल्स क्या है? कॉमन साइड के अपोजिट लाई कर रहे हैं, तो तीनों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो तो बताएं। तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? पहला, दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन साइड होनी चाहिए, दूसरा कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और तीसरा जो एंगल्स हो वो कॉमन साइड के दोनों अपोजिट साइड्स में बन रहे हो। क्लियर है? आगे चले बच्चों। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर और है बच्चों पोल में। आपकी बार भी आपको बताना है कि ए और बी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। हम्म 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में दें आंसर। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों लास्ट 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 9 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 3 के आंसर गलत है। बच्चों क्या नहीं समझ में आया बताएं। आपको पूछा गया था ए और बी आपके एडजेसेंट एंगल है, तो ए एंगल यहाँ बन रहा है, तो ए एंगल की दोनों साइड्स कौन सी हुई जहां एंगल बन रहा है? आपकी एक एंगल ए की एक साइड ये है, दूसरी ये है, ठीक है, तो ये आपकी 2 साइड्स हुई। और इधर एंगल बी आपका किधर बन रहा है? इधर। ये आपका एंगल बी है, तो एंगल बी की साइड्स के बीच में बन रहा है, एक ये साइड है और दूसरी ये साइड है, तो इन दोनों के बीच बताइए बच्चों कोई कॉमन साइड है? नहीं, कोई भी कॉमन साइड नहीं है। जब कॉमन साइड ही नहीं है, ए एंगल इधर बन रहा है, बी एंगल इधर बन रहा है, दोनों के बीच कोई भी साइड कॉमन नहीं है। कॉमन वर्टेक्स तो है लेकिन कॉमन साइड नहीं है, तो जब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये आपके एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? एडजेसेंट एंगल्स नहीं है ये। हाँ, 20 का सही आंसर है, क्योंकि दोनों में कॉमन साइड नहीं है। जब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है? एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जिनमें आपकी एक साइड कॉमन हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो और दोनों एंगल्स उस कॉमन साइड के अपोजिट साइड में बन रहे हो। क्लियर है?
आगे चले बच्चों। यस मैम। चलिए फिर अब नेक्स्ट आपका हेडिंग है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, जो आपके एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है उनका सम यदि 180 डिग्री आ जाए तो वो क्या बनाते हैं, आपका एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, जो आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाने पर हम उन्हें क्या कह देते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो एडजेसेंट एंगल्स लाई ऑन द सेम लाइन फॉर्म अ लीनियर पेयर। यदि कोई दो एडजेसेंट एंगल्स एक लाइन, सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो तो वो क्या कहलाते हैं, आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है, एक स्ट्रेट एंगल बनाता है। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, है ना। तो यदि आपके दो एडजेसेंट एंगल्स एक 180 डिग्री बना रहे हैं फॉर्म ऑन द लाइन, तो ऑन द सेम लाइन, तो हम उन्हें क्या कह देते हैं, एक लीनियर पेयर कह देते हैं। मींस दो एंगल्स का सम, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री आए तो वो दोनों एंगल्स आपके क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। लीनियर ma'am. पेयर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लीनियर मींस लाइन, लीनियर में आपकी लाइन आ रही है तो एक पेयर माने पेयर ऑफ एंगल्स के मींस दो एंगल। पेयर ऑफ एंगल्स मींस यहाँ पे दो एंगल है एक्स और वाई। यदि एक्स और वाई आपके दोनों का सम एक लाइन पे आ रहा है या दोनों एक लाइन पे बन रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए तब वो आपके लीनियर पेयर कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और दोनों का सम कितना आ रहा है, 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों किसमें, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन आपकी क्या होती है, 180 डिग्री की। तो ये आपका क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए। क्लियर हुआ। यहाँ पे बताए बच्चों, ये भी आपके दो एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों के बीच में क्या है, आपकी कॉमन साइड है। ये आपकी साइड दोनों में कॉमन है, ये आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया। और दोनों एंगल्स आपके एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, दोनों अपोजिट साइड बन रहे हैं कॉमन साइड के। तो ये आपके दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तभी तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे। तो 45 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो बताएं ए की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व करके बताएं बच्चों, ए की वैल्यू नहीं 145 नहीं, नहीं बताएं बच्चों ए की वैल्यू कितनी होगी। 135 डिग्री। यस, आप 180 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 135 डिग्री। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 135 डिग्री। क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पर द सम ऑफ टू एंगल्स, प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी कि जो सम होता है लीनियर पेयर का हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये आपके दो एडजेसेंट एंगल है, इनका सम लीनियर पेयर बनाएंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। नोट करें बच्चों, हमेशा ऑलवेज सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। लीनियर पेयर में सम ऑफ टू एंगल्स आर ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द एंगल्स ऑफ ऑल लीनियर पेयर्स आर एडजेसेंट एंगल्स। हमेशा जो लीनियर पेयर बनाते हैं वो कैसे एंगल्स होंगे, आपके एडजेसेंट एंगल्स होंगे। क्लियर हुआ। हमेशा आप देखेंगे लीनियर पेयर में कैसे एंगल्स होंगे, आपके एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और सप्लीमेंट्री में अंतर क्या है। दोनों एंगल्स, दोनों में आप देखते हैं कि दोनों में पेयर्स आते हैं, दोनों में पेयर्स होते हैं एक्स और वाई। यहाँ भी आपके पेयर्स की बात की जाती है और ये भी कहा जाता है कि दो एंगल्स पेयर में आएंगे हमेशा। यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स भी मैंने कहा था हमेशा पेयर्स में आएंगे, लीनियर पेयर भी पेयर्स में आते हैं।
और दोनों के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो बताएं बच्चों, किस कोई बता सकता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और सप्लीमेंट्री में डिफरेंस क्या है, बताएं। दोनों पेयर्स में आ रहे हैं, दोनों में एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस बच्चों ये है कि यहाँ पर आपके कैसे एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एडजेसेंट एंगल्स होंगे और ऑलवेज ऑलवेज कैसे एंगल्स आपको मिलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स जिनकी एक कॉमन साइड होगी, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, और दोनों आपके अपोजिट हो रहे होंगे टू द कॉमन साइड। क्लियर है, ये आपके कैसे एंगल बन रहे होंगे, एडजेसेंट एंगल्स इन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स में ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपके एडजेसेंट एंगल्स हो, दोनों अलग अलग एंगल्स हैं। 30 डिग्री अलग है, 150 डिग्री अलग है, दोनों के वर्टेक्स अलग है, कोई कॉमन साइड नहीं है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी इनके एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है। तो 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री यदि 180 डिग्री के बराबर हो रहा है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और सप्लीमेंट्री में डिफरेंस समझ में आया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में उसका एडजेसेंट होना जरूरी है। दो एडजेसेंट एंगल्स जब मिलकर एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हो, दोनों किस में फॉर्म हो रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे, दोनों आपके एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे होंगे, तभी आप उन्हें क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। क्लियर है, बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। सप्लीमेंट्री एंगल्स दो अलग अलग एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है, दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, या जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हो, वो आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। किसी को कोई डाउट, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन पूछो पोल में। बताए बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स समझ में आया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पेयर्स में होते हैं, दो होंगे, इनका सम 180 डिग्री होता है, और ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखें, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपका क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, ये आपके पेयर्स में आते हैं। दिस इज ऑन ऑलवेज इन पेयर्स, दो एंगल्स की बात करते हैं, ये आपके क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। और जब लीनियर पेयर का मतलब कि दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो आपके एडजेसेंट एंगल्स होंगे। इट मींस किस तरीके से होंगे कि आपकी एक कॉमन साइड हो, ये आपकी क्या हो गई, एक कॉमन साइड हो गई, ये इसमें कॉमन साइड हो गई, ये इसका कॉमन वर्टेक्स हो गया, और ये आपके इसमें दो एंगल्स बना दीजिए, एक तरफ आपका अपोजिट साइड में ए और दूसरी साइड बी, ये इसके दोनों अपोजिट साइड हो गए, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए, और इनके दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों को देखा हमने, ये दोनों किसमें एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो ये आपके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। एक एंगल यदि आपको दे दिया गया है 140 डिग्री, तो दूसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बताएं बच्चों, एक यदि 140 डिग्री है, तो दूसरा कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री, दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है, चलें फिर क्वेश्चन पूछे पोल में। यस सभी मैम। बच्चों का आंसर पोल में दें ध्यान से बच्चों, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इसका आंसर पोल में देना है। आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आपको पहचानना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से ऑप्शन में दिखाया जा रहा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें ध्यान से, चारों ऑप्शन देखें बच्चों, फिर इसका आंसर पोल में दें। चार बच्चों के आंसर आ गए। Which of the given pair of angles is a linear pair of angles?
6 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 8 बच्चों के आंसर आए हैं, 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। बच्चों अब आंसर देखते हैं। 8 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आपसे पूछा गया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमेशा कहाँ बनता है? एडजेसेंट एंगल्स में। तो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए और उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये आपका इनका सम 180 डिग्री है, एडजेसेंट एंगल्स भी है, तो ये आपके लीनियर पेयर है। यहाँ पर इनका सम 90 डिग्री आ रहा है, 30। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई कि यहाँ पर आपकी क्या है? पहले में आपका एडजेसेंट एंगल हो रहा है, सम भी 180 डिग्री आ रहा है, तो ये आपका लीनियर पेयर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में आपका एडजेसेंट है लेकिन सम 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं होगा। यहाँ पे भी सम आपका 160 डिग्री आ रहा है, तो ये भी आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं होगा, क्योंकि सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंड फोर्थ में ये आपके एडजेसेंट एंगल्स ही नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? आगे चलें, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। आगे चले बच्चों, फिर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी सभी बच्चे पोल में दें। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। मैं आपका पोल ओपन कर रही हूँ, तब तक आप सभी बच्चे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें कितना होगा। सभी बच्चे अब इसका आंसर पोल में दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज अ लाइन। आपको दे रखा है कि ए बी एक लाइन है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है कितनी होगी।
6 बच्चों के आंसर आ गए हैं। गुड। 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आठ बच्चों के आंसर आए हैं, 9 के आ गए। अभी 2 बच्चे और रह गए हैं। बच्चों इसका आंसर जल्दी से पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड। मैम 2 मिनट। रुकियो, आप दी। दे दिया बच्चे आपने आंसर? यस मैम। ठीक है, तो चलिए पोल एंड करते हैं। बच्चे अब आप ही बताइए कैसे करा आपने सॉल्व इसे? मैम 180 में से 152 माइनस कर दिया। हाँ बिल्कुल सही। 180 में से क्या करना है, 152 माइनस करना है। तो कितना आएगा बताएं बच्चों? ये आपका टोटल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन आपकी कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। तो 180 में से 152 माइनस करेंगे तो बताएं बच्चों कितना आएगा? 10 में से 8 है। 28 मैम। हाँ है ना, कितना आएगा? 28। 10 में से 2 गए, 8 बचे। एक आपने इससे बोरो ले लिया था तो ये 7 रह गए। 7 में से 5 जाएंगे 2, तो कितना हुआ? 28 डिग्री, जो कि ऑप्शन कौन सा है? बी। क्लियर हुए बच्चा? बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर और दें बच्चों। नेक्स्ट इसमें एंगल ए बताएं कितना होगा। सभी बच्चे इसका आंसर भी पोल में दें। आपको एंगल ए बताना है कितना होगा। Find the value of angle A in the given figure if AB is a line. छह बच्चों के आंसर आ गए हैं। 7 के। बच्चों इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों। तो 10 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबने सही आंसर दिए हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है लीनियर पेयर बताना है, तो 115 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री, है ना। तो दोनों का सम आपका लीनियर पेयर में कितना आता है? 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस का 115 डिग्री, माइनस करिए कितना आ जाएगा? 65 डिग्री।
बच्चे ध्यान से माइनस किया करें, 180 में से 115 माइनस करेंगे, 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना होगा, एक बोरो लेना पड़ेगा, एक इससे बोरो लेंगे तो 10 में से 5 गए 5, एक बोरो लेने के बाद 8 की बजाय 7 रह जाता है, 7 में से 1 जाएगा 6 और 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर है? आपका आंसर कितना हो गया 65 डिग्री। बताएं बच्चे, माइनस करने में किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है आपको? सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सर? तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने दो एंगल्स पढ़े, एक एडजेसेंट एंगल्स और दूसरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनमें आपकी एक कॉमन साइड हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो और दोनों जो साइड्स हो, एंगल्स हो, वो उसके अपोजिट साइड बन रहे हो। क्लियर है बच्चों? बाकी दोनों जो एंगल्स बन रहे हैं वो उसके अपोजिट साइड बन रहे हो, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। अब यदि दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री आ जाए, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम यदि आपका 180 डिग्री आ जाए तो वो आपके क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। बताएं बच्चों।